ने अगले 100 दिन में वो क्या करने वाले हैं ये बताकर दुनिया में एक हलचल सी मचाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले एलन मस्क ने भारत के लीडर्स को क्यों बुलाया है जानेंगे, और बुलाकर वो मिले भी। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। चाइना ने एक कार्टून छापा है, स्क्रीन पर इस कार्टून को भी देख सकते हैं आप, जिसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि इस वक्त जैसा मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को ऐसा बना लिया है जिसे प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, भविष्यवाणी करना इनको लेकर आसान नहीं है। लेकिन एलन मस्क इसके बहुत ही मजबूत सहयोगी भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले शुक्रवार को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने टेक्सास में अपनी स्पेस एक्स स्टार बेस में इंडियन ग्लोबल फोरम के तहत भारतीय व्यावसायिक हस्तियों से मुलाकात। इस मुलाकात में मस्क ने टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष में पार्टनरशिप, एआई इनोवेशन पर बड़े विस्तार से चर्चा की। भारत के बिजनेस लीडर्स ने स्टार बेस का दौरा भी किया। स्पेस एक्स ऑफिस पहुंचने वाले भारतीय बिजनेसमैन प्रतिनिधिमंडल में एसआर कैपिटल के डायरेक्टर प्रशांत रुइया, कोटक से जय कोटक, इनोवेट और ओयो के फाउंडर रितेश मल्लिक, फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण राणा, आदित्य बिड़ला प्रबंधन से आर्यमान बिड़ला शामिल थे। इन सभी लोगों ने मस्क के साथ बैठकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और अपने विचार रखे। इस मौके पर भारतीय उद्यमियों को सीधे मस्क से जुड़ने और कंपनी की अत्याधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण सुविधाओं का दौरा करने का मौका भी मिला, जिसमें स्टार बेस का दौरा और स्पेसएक्स की स्टारशिप फ्लाइट 7 के सफल प्रक्षेपण और बूस्टर कैच को देखना शामिल था। इस दौरान मस्क ने अमेरिका और भारत के बीच गहन सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में विशेष सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही हैं। मैं अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बढ़ाने, बाधाओं को दूर करने के पक्ष में हूं। मस्क ने कहा कि भारत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और अपनी विविधता में महान है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा की। इसमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एक्सचेंज, स्पेस और एआई जैसी प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी की बात। इंडिया ग्लोबल फोरम के संस्थापक मनोज ने इस आयोजन को वैश्विक नेताओं के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में सार्थक बातचीत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। मस्क ने स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरोलिंक सहित अपनी कंपनियों के बारे में जानकारी भी दी। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये ट्रेंडिंग है, इंडिया यूएस टाई, और ये पॉजिटिव है। हालांकि एलन मस्क को कुंभ के लिए भी इनविटेशन दिया गया, स्क्रीन पर इस ट्वीट में देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर सारी चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। लेकिन क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अगले 100 दिन में क्या करने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ अंदाजा दिया जा रहा है और कुछ लोग इसे देखकर चौंक जाएंगे। आपको बता दूं, एरिक गार्सेटी जो कि यहाँ पर राजदूत थे, वो अब यहाँ से जा चुके हैं और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर मीटिंग भी की है। स्क्रीन पर आप इस मीटिंग को देख सकते हैं, जहाँ पर पीएम मोदी से इन्होंने मीटिंग करी और शेयर करा कि हमने अच्छे रिकॉर्ड वीजा, रिकॉर्ड ट्रेड वगैरह सब कुछ किया। अब यहाँ कहा जा रहा है चाइना के द्वारा कि भारत अगर सोच रहा है कि वही पुराना वाला संबंध रहेगा, तो पुराना वाला संबंध अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब अमेरिका का फोकस कुछ और है। अमेरिका का फोकस अब इंडो पैसिफिक नहीं है, बल्कि अमेरिका का फोकस है उसके घरेलू इशू, और वो घरेलू इशू पर ज्यादा फोकस करेगा, न कि इंडो पैसिफिक पर। इंडो पैसिफिक की बात आती तो भारत का महत्व बनता। अब चूंकि इंडो पैसिफिक की बात नहीं आ रही है, इसलिए भारत का कोई महत्व भी नहीं है। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच में दूरियां देखने को मिलेगी, और यही वजह है वो जोड़ रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी की जगह डॉक्टर एस जयशंकर को बुलाया गया। ये चीजें यहाँ पर दिखला रही हैं। हालांकि अगले 100 दिन के कार्यक्रम में अगर देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये व्यक्त किया है कि मैं भारत और चाइना का दौरा करना चाहता हूँ। जहाँ तक बात है चाइना के दौरे की, तो चाइना का दौरा ये करना चाहते हैं। ये सुनकर
एक बार को सकते में इंसान आ जाएगा कि चाइना का दौरा अपने 100 दिन के एजेंडे में सबसे पहले नंबर पर ये क्यों रख रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण समझिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगले 90 दिन के लिए बढ़ाना चाहते हैं ये टिकटॉक के बैन, और सी और इनके बीच में बातचीत भी हुई जिसमें ये चाहते हैं कि टिकटॉक एलन मस्क को मिल जाए और एलन मस्क टिकटॉक को खरीद ले। माना जा रहा है टिकटॉक जो कि एक अच्छा पावर हाउस है, इस पावर हाउस को डोनाल्ड ट्रंप जाने देना नहीं चाहते। 90 दिनों के लिए टिकटॉक के बैन को हटाया जा सकता है, ऐसा वहाँ के न्यूज एजेंसीज कह रहे हैं। तो ऐसे में इस 90 दिन के भीतर चाइना के साथ कोई डील फाइनल करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप है। वैसे एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि चाइना को लेकर इनकी अनिश्चितता बनी रह सकती है। ये बात भी अपने आप में कहीं ना कहीं सही है। आने वाले 2 साल तक हो सकता है इंडो पैसिफिक मामले में ध्यान न दिया जाए। हालांकि जो इनके विदेश मंत्री हैं, इनके एनएसए हैं, उनकी बातों से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। विदेश नीति तो ऐसा लग रहा है जैसे ये वही फॉलो करेंगे जो इनके पुराने वाले करके गए हैं। पर यहाँ भारत भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। भारत दक्षिण कोरिया के साथ आ रहा है। दक्षिण कोरिया की हानवा ओशन कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिन सू ली के नेतृत्व में एक हाई लेवल का प्रतिनिधिमंडल ने उन्होंने स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा संचालित पिपावा शिपयार्ड, सरकारी स्वामित्व वाले कोचिन शिपयार्ड, इन सब का भ्रमण भी किया। दोनों देश जहाज निर्माण क्षेत्र में सहयोग करने की संभावना तलाश रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने 2028 तक अपने यार्ड बुक कर लिए हैं और भारत बदले में 2030 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 जहाज निर्माणकर्ताओं में से एक और 2047 तक शीर्ष 5 में से एक बनना चाहता है। आंकड़े बताते हैं कि अगले 30 सालों में 50,000 से अधिक जहाज बनाए जाएंगे। वर्तमान में भारत के पास वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में 1% से भी कम हिस्सेदारी है। बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग के सचिव टीके रामचंद्रन ने कहा है कि भारत जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्लस्टर स्थापित करने के लिए निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान की ओर देख रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और ओडिशा राज्यों में समुद्री क्लस्टर स्थापित करने में रुचि व्यक्त की है। चीन लगातार 14 सालों से दुनिया का शीर्ष जहाज निर्माता रहा है। ये टैंकर, कंटेनर और वल्कर्स में बाजार का नेता है। पिछले दशक में चीन ने दोहरे उपयोग वाले जहाज निर्माण क्षमता में निवेश भी किया है। इसी ऑर्डर बुक 2029 तक विस्तारित है और 2027 तक इसके पास कोई यार्ड स्पेस नहीं है। पुराने जहाजों को बदलने की आवश्यकता, कम कार्बन वाले जहाजों की बढ़ती आवश्यकता के कारण नए जहाजों की मांग बढ़ रही है। चीन ने वैश्विक जहाज निर्माण ऑर्डर का 62.9% हासिल किया है। चीनी यार्ड ने अपना ध्यान अधिक जटिल जहाज प्रकारों, विशेष रूप से गैस वाहक पर केंद्रित कर दिया है। चीनी जहाज निर्माण राजस्व का आर्थिक प्रभाव 2024 के पहले 2 महीनों में नाटकीय रूप से 67.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो साल दर साल 173% अधिक है। चीन की जहाज निर्माण ऑर्डर बुक 88.3% बढ़कर 2,539 जहाजों तक पहुंच गई है, जो वैश्विक कुल का 55.5% है। भारत भी अब चाइना के लिए खुद की तैयारियां करना शुरू कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।